वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी पाथ में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में बताया था। बताया था आपको किस तरीके से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, केमिकल का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं एक छोटे एरिया पर, जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके और फिर ये उससे बेचकर पैसे कमा सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे बनाना एक स्मॉल एरियाज़ पर कई सारे ट्रिप पेड़ दिख रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर बैम्बू प्लांटेशंस वगैरह एक ही जगह पर आपने देखा हो, घने सारे पेड़ पहले उगाए जाते हैं, फिर उन्हें काट कर उन्हें कॉमर्शियल फार्मिंग उनकी की जाती है, नहीं उन्हें बेचा जाता है। आज के इस लेक्चर में हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न समझते हैं पहले क्या चीज़ है। देखिए, इंडिया में आप सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है लोगों के अंदर। देर इज़ अ वेरिएशन ऑफ फिजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट फूड्स, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स इज जनरली अ फ्लेवर ऑफ वी कैन से अ पेपर। पेपर मतलब मिर्च वगैरह का फ्लेवर डालते हैं ना, समय सॉस वगैरह, टमाटो सॉस वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट, कंडीमेंट्स, ये सब कुछ मतलब उगाया जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया का एक मेन सबसे जो हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन, वो सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, रबी, खरीफ और जैड क्रॉप जिसके नाम से हम जानते हैं। इंडिया के अंदर मतलब ये क्रॉपिंग सीज़न जो है मतलब बहुत लार्जली ट्रेड पर किया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है रबी क्रॉप जो होते हैं उनके अंदर हम कह सकते हैं वीट, बाजरा, बारले। तो ये क्या है, विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, इसलिए रबी क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ गर्मियों के टाइम पर, है ना, जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हुए, ये सब मोस्ट प्रोबेबली आपको खरीफ रीजन में देखने के लिए मिलेंगे। जेड, चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। बाय द वे, देखिए, रबी क्रॉप जो है वो विंटर में उगाया जाता है। इसका जो सोइंग पीरियड होता है यानी कि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में से डाला जाता है और फिर अप्रैल से जून के बीच में से हार्वेस्ट किया जाता है। आपने देखा होगा गेहूँ, बारले, मटर, ग्राम, है ना, पीस जिसे मटर कहते हैं, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब क्या है, विंटर वाले सीजन में सोन किए जाते हैं, मतलब खेतों में डाले जाते हैं, बीज बोए जाते हैं अक्टूबर से दिसंबर, और अप्रैल से जून के बीच में ना हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये क्रॉप इंडिया के कई सारे मेजर पोर्शन में भी हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये क्या है, इधर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चला जाता है किसका, वीट का। इसको हम रबी क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस सेशन में जो मतलब ये जो पीरियड होता है, इस दौरान जो सितंबर अक्टूबर से लेके अप्रैल जून के पीरियड में होता है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो विंटर मंथ्स में आती है, यानी कि जो सर्दियों के मौसम में बरसात होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इन क्रॉप्स के लिए जो कि रबी क्रॉप्स हैं, है ना। हाउएवर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया उस टाइम पर जब 1916 के दौरान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो इससे काफ़ी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला पंजाब हरियाणा के किसान वाले लोगों को कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीट को कल्टीवेट करें और मेजर सेक्शन ऑफ द प्रॉफिट को अर्न करें। अब देखिए, खरीफ क्रॉप के बारे में बात करेंगे हम। तो जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो उनका ऑनसेट जो है वो जो मतलब शुरुआती दौर, मतलब उनको गर्मियों के सीज़न में मतलब उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर, और जैसे ही मैंने आपको बताया अप्रैल जून में मतलब इनको उगाना डाल शुरू कर देते हैं, और सितंबर अक्टूबर में मतलब सर्दी आते आते इसको मतलब काटना शुरू कर देते हैं। तो पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, है ना, मक्का वगैरह, ये आपने सभी ने खाया हुआ, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं खरीफ क्रॉप के। अब ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगते हैं, जैसे राइस की सबसे ज़्यादा खेती आसाम में, वेस्ट बंगाल में, या कोस्टल रीजन यहाँ पर मतलब समुद्री इलाका है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना आई मीन टू से तेलंगाना, और तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट। तो ये जनरली कई सारे नाम हैं जो आपको पूरे तो नहीं, लेकिन आपको कुछ आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पर खरीफ क्रॉप के जो हैं वो उगते हैं। तो आपको बेसिकली 2 या 3 एग्जांपल्स आपको इन स्टेट से रिलेटेड पता होने ज़रूरी है। इन स्टेट आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। अब देखिए, यहाँ पर आसाम, वेस्ट बंगाल में 3 क्रॉप तो ऐसे हैं जो उगाए जाते हैं मेनली आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, जिनका नाम है आसोस, आयुष, औस, अमन एंड बोरो, है ना, औस, अमन एंड बोरो। तो ये आपको याद रखने होंगे कि आसाम और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में 3 ऐसे पैडी क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते हैं, वो क्या हैं, औस, अमन और बोरो। इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन, अब देखिए रबी और खरीफ के बीच में एक जो मंथ होते हैं, जो 2 या 3 शॉर्टेड सीजन भी कहते हैं, इसे जेड क्रॉप्स कहते हैं।
यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स। फॉडर मतलब कि जो चारवाहे जो होते हैं ना, जो अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो उसके लिए फॉडर जो होता है वो उगाया जाता है ना, खाने के लिए। जो वो घास वगैरह खाते हैं ना, चरी वगैरह जिससे बोलते हैं, फॉडर क्रॉप्स कहते हैं, एनिमल्स के लिए होता है। अब देखिए हम मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, जो मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं जिन्हें लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, और वो सॉयल और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उन पर डिपेंड करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा क्रॉप इंडिया के अंदर राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट एक्सेट्रा, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइस के बारे में। तो ये एक तरीके का स्टेपल फूड क्रॉप है जिस पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं इंडिया के वो फीड करते हैं। मतलब ये एक सप्लीमेंट्री डाइट है एक तरीके से। चावल तो हर तीसरा या चौथा बंदा जो है वो खाता ही खाता है। अब देखिए यहाँ पर खरीफ क्रॉप जो है उनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, और उनको बहुत ज़्यादा उमस चाहिए होती है, हाई ह्यूमिडिटी, और एवरेज रेनफॉल यदि 100 सेंटीमीटर से ऊपर ही हो गई तो और भी बल्ले बल्ले है। तो इन दिस एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हो, राइस कल्टिवेशन, पानी भर देते हैं, फिर उमस भी होती है, फिर बरसात भी ना चाहिए होती है, तो ये सारी चीज़ होती हैं, फिर कल्टिवेशन इनको इस तरीके से करते हैं राइस का। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ मैप है और इस मैप के मेजर और माइनर एरियाज़ हैं। आप मैप को थोड़ा लिटरलाइज कीजिएगा और देखिएगा कि ये मैप में जो एरिया शेडेड पोर्शन है वो क्या दर्शा रहा है। तो ये चीज़ आपको पढ़ेंगे जब आपको और ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ पढ़ें और फिर आप मुझसे क्वेरी करें तो मैं आपका जवाब दे पाऊँ। इससे मुझे ये पता पड़ेगी कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं। तो मेजर एरिया और माइनर एरिया आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया कल्टीवेशन के लिए वो सभी, है ना, क्रूशियल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट्स हैं आप सभी के लिए। अब देखिए राइस के बारे में बात करेंगे। जनरली राइस हम चल ही रहा था, तो राइस हम कहाँ कहाँ उगाते हैं? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। कोस्टल एरिया, जो डेल्टिक रीजन का कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ देखने के लिए मिलता है। इन्हें सिंचाई जो इन खेतों की होती है वो ट्यूबवेल से या कैनल इरीगेशन से, और जनरली इट इज़ पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरिया ऑफ लेस। अब देखिए जहाँ पर बारिश कम भी हो रही है तो वहाँ पर भी हम इन्हें उगा सकते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की मदद से, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सारी जगह। अब देखिए हम बात करेंगे जनरली वीट के बारे में। राइस तो हमारा हो गया, ये भी एक हमारा एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, जो कि एक मेन फूड क्रॉप है, और ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, वो देखिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, और ये राइस और ये वाला वीट जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही गलत कीजिएगा। तो रबी क्रॉप्स रिक्वायर कूलिंग ग्रोइंग सीजन। आपको पता है कि विंटर के टाइम पर मतलब इसे सोइंग किया जाता है, और मतलब इसको जनरली डाला जाता है इसके बीज, और इसको 50 to 75% एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, और विंटर रेनफॉल तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। और दो वीट के सबसे बड़े ऐसे जोन हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मतलब वीट उगाया जाता है, गंगा सतलज प्लेन, क्योंकि वहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल मिलती है। अलुबियल सॉइल आपको देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। फिर नॉर्थ वेस्ट में हम देखें ब्लैक सॉइल, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है वीट के लिए। अब वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट और जो कौन कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो जनरली आप इसको दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर क्या दे रखा है। अब मिलेट्स के बारे में बात करेंगे। ज्वार, बाजरा, रागी, इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी, ये ऐसी क्रॉप्स हैं, इनको मिलेट्स क्रॉप भी कहते हैं, जो जनरली इंडिया के अंदर उगाई जाती हैं, और इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, और ये आयरन में, कैल्शियम में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रगेज, रगेज मतलब एक तरीके से फाइबर होती है जो इन ट्री पे, इन क्रॉप्स के अंदर पाई जाती है। ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइस व्हीट के बाद मिलेट्स लोग सबसे ज़्यादा फीड अप करते हैं। और रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरिया, जहाँ पर मतलब थोड़ा चिपचिपाहट वाला मौसम हो, मॉइस्ट वाला हो, तो इसमें, और इधर इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब कहाँ कहाँ ये उगता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। बाजरा को हम सैंडी सॉइल पर, सैलो, ब्लैक सॉइल, इधर भी उगा सकते हैं। और मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। अब देखिए ये रागी जो है वो ड्राई रीजन मतलब सूखे वाली जगह पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, उगाई जाती है। इनको बस थोड़ा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और इन्हें सींचने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सैंडी, लोमी, सैलो, ब्लैक सॉइल, ये सभी इन स्टेट में अब ये पाई जाती है।
ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम मेज के बारे में। तो मेज इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ फॉर फूड एंड फॉडर। तो देखिए इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चारा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जानवरों के लिए। इसका जो एनुअल जो टेम्परेचर ये रिक्वायर करता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए थोड़ा, वरना इम्पैक्ट पड़ता है इन पेड़ों पर, इन क्रॉप्स पर। अब देखिए इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन। अब मक्का को कभी कभी तो मतलब जब विंटर सीजन होता है जब भी उगाया जाता है, कुछ कुछ एरिया ऐसे ऐसे बिहार। अब लेकिन अब मॉडर्न इनपुट्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की मदद से इन प्रोडक्शन को और बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार एंड आंध्र प्रदेश। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा और अब हम फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। Till the time, take care and have a nice time.